हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई ऐसा प्लान, मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हुई थी कि जिसमें से सर 4,000 तक अगर हम लोग मंथली इन्वेस्ट करें एलआईसी में तो उसके लिए क्या, कौन सा प्लान बेहतर रहेगा, कौन सा प्लान बेहतर है जिसमें मैक्सिमम रिटर्न हमें मिल सकेगा। तो 4,000 की इन्वेस्टमेंट को लेके इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें कि उसमें क्या हमको रिटर्न मिलेगा, कितना अप्रॉक्स मुझे जमा करना पड़ेगा, कितने समय तक जमा करना पड़ेगा, फिर मेच्योरिटी कब होगी। तो मेरे साथ कुछ मिनट तक इस वीडियो में बने रहिए। और आपने अगर तक अभी अगर अपना इंश्योरेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अभी इस वीडियो पे कंटिन्यू अपलोड होती है और आगे अपलोड होगी, जो आपको फाइनेंशियली या इंश्योरेंस के सेक्टर पे आपका जो ज्ञान है उसको इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे मैंने जो इन्वेस्टमेंट प्लान लिया हुआ है वो जीवन लाभ प्लान लिया हुआ है, जो एलआईसी की तरफ से आता है। इसका टेबल नंबर है 936। क्योंकि एक अच्छा रिटर्न, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो रिटर्न देता है एलआईसी में वो जीवन लाभ प्लान ही आपको प्रोवाइड करता है। इसमें से क्या, कितने समय तक आपको इसमें जमा करना पड़ेगा, क्या इसमें समय छोड़ मिलेगा, पूरा हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे देखो, जीवन लाभ प्लान है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जो एज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है वो 30 साल लिया हुआ है, 30 साल। 30 साल एज के लिए ये मैंने प्लान बताया हुआ है। और आपको अच्छा हमेशा याद रखो कि जब कोई एज का कोई प्लान आपको बताया जाता है, जैसे 30 साल की एज का है, आपकी एज कम है या आपकी एज ज्यादा है, तो इसका जो प्रीमियम होता है उसमें माइनर सा फर्क पड़ता है। 20 रुपए का भी, 30 रुपए का भी, 10 रुपए, इतना सा फर्क पड़ता है, मैक्सिमम फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आपकी जो एज है आप उस हिसाब से इसको अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपने एजेंट से बात कर सकते हैं। अगर मैं टर्म की बात करूं तो टर्म इसका 25 साल का है। अगर मैं पीपीटी की बात करूं तो पीपीटी इसका 16 साल है। यानी आपको जो प्रीमियम देना है 16 साल तक ही मात्र आपको भुगतान करना है। फिर आपको 9 साल पॉलिसी को ब्रेक करना है, फिर 25 साल में आपकी मैच्योरिटी होगी। अगर हम लोग डेथ सम एश्योर्ड की बात करें तो वो आपका 10 लाख का है। जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो आपका 10 लाख का है। यानी जब डेथ सम एश्योर्ड या डेथ क्लेम हमें मिलता है तो डेथ क्लेम एक्सीडेंटल पे हमें दोनों मिल रहा होता है। आपका डेथ सम एश्योर्ड भी मिलता है और आपका बेसिक सम एश्योर्ड भी मिल रहा होता है। यानी एक्सीडेंटल जो क्लेम मिलेगा वो आपको इस प्लान के तहत 20 लाख का मिलेगा, और जो नॉर्मल डेथ क्लेम मिलेगा वो आपको इस पे मिलेगा 10 लाख रुपए का। आगे में देखते हैं इंश्योरेंस लाइक सेफ्टी नेट। इंश्योरेंस जो होता है बीमा, एक सुरक्षा जाल का तरीका होता है जो आपको बाउंस बैक करने में मदद करता है जब आप फाइनेंशियली अपने जीवन में कहीं फंस रहे होते हैं। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी या एक जीवन बीमा आपका जरूर होना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको आपकी सिक्योरिटी के लिए कि सिर्फ बीमा मिल जाएगा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वो कुछ पैसा मिल जाएगा, इसलिए नहीं, हमेशा और भी जीवन पे जब आप जीवित रहते हैं तब भी मदद करता है। तभी एलआईसी का टैगलाइन है, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी। आगे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ईयर हम लोग प्रीमियम की अगर बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम कितना लगेगा। 16 साल प्रीमियम देना है, जिसमें एक साल आपको जो प्रीमियम देना पड़ता है वो 4.5% टैक्स के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। यानी 4.5% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग मेंशन किया हुआ है। ईयरली जो आपकी किस्त बनेगी वो आपकी 47,514 रुपए बनेगी, जिसमें से आपका प्रीमियम 45,468 रुपए प्रीमियम आपका है, और आपका जीएसटी है 2,046 रुपए। हाफ ईयरली की अगर बात करें तो 24,001 रुपए आपकी किस्त आ रही है, जिसमें से प्रीमियम आपका 22,967 रुपए है और जीएसटी 1,034 रुपए। क्वार्टरली आपकी किस्त आ रही है, यानी तिमाही अगर आप किस्त जमा करते हैं तो 12,122 रुपए लगभग किस्त आएगी, जिसमें से 11,160 रुपए 11,600 रुपए आपका प्रीमियम होगा, और जीएसटी आपका है 522 रुपए। मंथली आपका 4,041 रुपए आपको पे करना पड़ेगा 1 साल तक, जिसमें से प्रीमियम आपका 3,866 रुपए यानी 3,867 रुपए है, और आपका जीएसटी 174 रुपए। अगर हम लोग ईयरली मोड पे बात करें तो लगभग 130 रुपए पर डे की सेविंग करनी पड़ेगी आपको इस प्लान को लेने के लिए। अब हम लोग आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करते हैं। आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम में जो टैक्स पड़ता है वो आपको जीएसटी देना पड़ता है, वो 2.25% देना पड़ता है। यानी अब नेक्स्ट 15 साल तक जो आपको किस्त देनी पड़ेगी वो 2.25% जीएसटी के हिसाब से देनी पड़ेगी। तो आपका जो प्रीमियम होता है वो वही रहता है, सिर्फ आपका जीएसटी कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो ईयरली किस्त आएगी वो आएगी 46,491 रुपए, जिसमें से प्रीमियम आपका है 45,468 रुपए और जीएसटी 1,023 रुपए।
हाफ ईयरली लगभग आपको 23,484 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसमें 22,967 रुपये आपका प्रीमियम है और 517 रुपये आपकी जीएसटी है। क्वार्टरली आपको 11,861 रुपये जमा करना पड़ेगा, जिसमें से 11,600 रुपये आपका प्रीमियम है और जीएसटी आपको देना पड़ेगा 261 रुपये। अगर हम लोग मंथली बात करें तो लगभग 3954 रुपये यानी 3,954 रुपये आपको इस प्लान के तहत पे करना पड़ेगा मंथली, जिसमें से 3,867 रुपये आपका प्रीमियम है और 87 रुपये आपको मंथली जीएसटी पे करनी पड़ेगी। 127 रुपये पर डे की सेविंग हो गई। उस उधर एक साल तक सेविंग आपको 130 रुपये के हिसाब से करनी पड़ेगी, एक साल बाद आपको 127 रुपये के हिसाब से इसमें सेविंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आपका जीएसटी कम हो जाता है, उस वजह से ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। और जब भी आप प्लान लें कोई, तो हमेशा याद रखें कि जैसे ही आप प्लान लेते हैं तो LIC 99.99% प्लान पे अपने फर्स्ट ईयर जो अपना जीएसटी टैक्स लेता है वो 4.5% ही पड़ता है। तो जब आप पॉलिसी रन कर रहे हो तो हमेशा याद रखिए कि एक साल तक आपकी जो किस्त है वो थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, एक साल बाद आपकी जो पॉलिसी है या उसका जो आपका प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्लान के तहत टोटल हम लोग अप्रॉक्स कितना LIC को पे करेंगे 16 साल में। तो टोटल यहाँ पे दिया हुआ टोटल अप्रॉक्सीमेट जो पेड प्रीमियम है यहाँ पे वो 7,44,879 रुपए हम लोग 16 साल में इस प्लान के तहत पे करेंगे। 7,44,879 रुपए लगभग इस प्लान के तहत पे करेंगे 16 साल में। अब हम लोग अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इस प्लान के तहत आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न एट मेच्योरिटी टाइम। तो जो आपको ऐसे मिलेगा सम एश्योर्ड है वो आपका 10 लाख का है, जो आपको बोनस इस प्लान के तहत मिल रहा है वो मिल रहा है 11,75,000 रुपए का। FAB आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 4,50,000 रुपए का। इस प्रकार टोटल जो आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 26,25,000 रुपए का लगभग। ठीक, जब आपको रिटर्न मिलता है तो वो तीनों जोड़ के मिलता है, सम एश्योर्ड भी आपको जितना सम एश्योर्ड होगा उतना आपको उसमें ऐड होगा, फिर बोनस होगा, फिर FAB होगा। तो टोटल इस प्लान के तहत आपको लगभग 26,000-25,000 रुपए की मेच्योरिटी आपको इस प्लान के तहत मिल रही है। ठीक, वही हम लोग बात करेंगे टोटल रिटर्न आपको 26,25,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा 25 साल में। आपको प्लान जमा करना है 16 साल तक, फिर आपको अगले 9 साल तक पॉलिसी को ब्रेक करना है, फिर जो अप्रॉक्स रिटर्न आपको मिलेगा यानी पॉलिसी आपकी जो पक जाएगी जिसको बोलते हैं, फिर आपको 26,25,000 रुपए का की एक मोटी रकम आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसी और वीडियो या और किसी अन्य टॉपिक पे आपको अपनी पॉकेट के हिसाब से आपको अगर वीडियो चाहिए कि सर मेरी पॉकेट इतने रुपए मंथली अलाउ कर रही है या पर डे इतने रुपए अलाउ कर रही है, तो उस पर मैं कौन सा LIC का प्लान लूँ, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो दे दूंगा। थैंक यू सो मच।